और आज जो यहाँ पर रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है, पिछले जो डीएसपी थे वो रिपोर्ट किए थे कि कौन टायर दुकान वाला रोहिंग्या है, ये है जिनके द्वारा यहाँ दंगा किया गया था। ये सारे रिपोर्ट को तो ये वित्त मंत्री दाब दिए। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोहरदगा मारने बारूद के ढेर में हम लोग बस रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैंने 2000 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में 90 से 95 में पहला कमल फूल खिलाया। आज भरे नरेंद्र मोदी 1000 रुपया दे रहे हैं मन की बात सुनने के लिए। पर मैं हूं बद्रीनाथ और आप देख रहे हैं भारत के हृदय। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिशुनपुर विधानसभा से पूर्व विधायक और वर्तमान समय में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोहरदगा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे रमेश उरांव जी, इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि जब ये विधायक थे उस समय क्या क्या काम किए थे और वर्तमान समय अगर चुनाव जीतते हैं तो किस तरह से लोहरदगा को विकास करा पाएंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। लोहरदगा जिला में मैं बिशुनपुर विधानसभा का सेन्हा और भंडरा जो पाठ पड़ता है वो बिशुनपुर विधानसभा का है, पर मैं बिशुनपुर विधानसभा का हूँ। परंतु पूरे ज़िला में विकास के लिए मैं बहुत से कार्य किए हैं। जैसे आज बाईपास रोड नहीं होने के कारण जो जितनी ट्रैफिक होती है उसके लिए मैं बरवाटोली में जो टेम्पू आप महिला कॉलेज बरवाटोली में देखें उसके लिए एक व्यवस्था बनाए थे कि वहाँ पर टेम्पू अंदर रहेगा। जो आज कांग्रेस के कार्यालय बना हुआ है, निर्वाचन आयोग से शिकायत करने पर वो हटाने का आदेश हो चुका है, परंतु अभी तक मंदिर के आगे तरफ दरवाज़ा नहीं खुले हैं। अगर ये नहीं खुलते हैं तो पोलिंग के दिन हमारे एजेंट गणेश प्रसाद के रोड में तो नहीं बैठेंगे, 200 मीटर की दूरी में बैठने के लिए उसको आगे खोलना ही होगा। यह प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि मैंने खोलूँगा। दूसरी चीज़ है कि रेलवे के माध्यम से जो इतनी बड़ी हब बन रहा है स्टेशन लोहरदगा, जो पूरे हटिया का सारा चीज़ यहाँ शिफ्ट होगा, उस दृष्टिकोण से पहले तो मैं यहाँ पर जो डंपिंग यार्ड का मामला उठाया और उस डंपिंग यार्ड के रेलवे के ज़मीन में बस स्टैंड बनाकर यहाँ के राजस्व नगरपालिका वसूलती थी, जिसको ने बंद कराया। और उसी से आपको निगनी जाएगी गुमला होते हुए, गुमला जाने के लिए, कोरबा के लिए। दूसरी चीज़ है कि जो चांपी में डंपिंग यार्ड है वो डंपिंग यार्ड वहाँ नहीं रहेगी, वहाँ घनी आबादी है, वो जाएगी 27 नंबर में। इसलिए अभी तक हिंडाल्को या डीआरएम रेलवे उसको यार्ड नहीं दिया। तो 27 नंबर पुल जो जंगल के किनारे बसा हुआ वहाँ पे डंपिंग यार्ड जाना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि जो आप पोल खुटा गाड़े हुए हैं मेरे दिखने के बाद, तो डीसी वगैरह सब ऑफिस सब उस साइड शिफ्ट हो गया, परंतु अभी भी जो मूर्ति अम्बेडकर जी है वहीं तक उसका पूर्ण नापी नहीं हुआ है। उसके पूर्ण नापी हुए तो मैं रेलवे से आग्रह किया है कि वहाँ पर एक खेल का मैदान होता है जो रेलवे स्टेडियम के नाम से विकसित हो, किसानों के लिए स्टेशन के बगल में खाद बीज का गोदाम हो, किसानों को फसल के लिए जो यहाँ से ट्रेन से विदेश में जा सके, दिल्ली बॉम्बे राउरकेला जो जाती है बस से, वो यहाँ से जाएगी तो उसको भाड़ा कम लगेगा, उसका इनकम में डबल हो सकता है। इन सारे मुद्दों पर मैंने पहले ही काम किया है। इस बार पुनः मैं आग्रह किया है कि मुझे अज्ञात सूत्रों से पता चला है कि यहाँ के पूर्व आयुक्त दिलीप टोपो कुछ ज़मीन को, जैसे सैनिक का ज़मीन को है नेचर बदल के हेमंत टोपो किए हैं, उसी तरह यहाँ के उपायुक्त महोदय भी कुछ ज़मीन को नेचर बदल के कुछ दोनों अल्पसंख्यकों के लिए दिए हैं और चुनाव लड़ने का प्रयास किए। और आज उनका एक बड़ा कुकर्म रहा है कि 54 लोगों को जो राइफल का लाइसेंस दिए हैं मुस्लिम लोगों को, अल्पसंख्यक का, मैं चाहूँगा कि ये जब भी चुनाव में जो राइफल जमा है उसको जमा रहे और इसकी जांच हो। कहे कि जो व्यक्ति पर आपराधिक मामला है और एसपी का किसी का सिग्नेचर नहीं है तो फिर दिलीप टोपो उपायुक्त कैसे इसको निर्गत किया है। दूसरी चीज़ है कि इस क्षेत्र में कृषि प्रधान क्षेत्र है, गरीबों के लिए या हमारे जो धार्मिक स्थल है, शरण स्थल, देवी मंडप, पहने पूजरे ज़मीन, उसमें सब में अनावाद लिख के जो सर्वे में विवाद पैदा किया गया है। आप अगर अल्पसंख्यक के चर्च में चर्च लिखते हैं, मस्जिद लिखते हैं, कब्रस्तान लिखते हैं, तो मेरे श्मशान घाट लिखना, शरण स्थल लिखना या देवी मंडप लिखना, उसमें आप अनावाद किस ढंग से चढ़ा दिए? क्या मेरे ज़मीन में सब चढ़ेंगे और उनके ज़मीन में हम नहीं चढ़ेंगे?
और इस पर आज के डेट में यह विवाद आदिवासियों के बीच जो हम लोग का एक मुद्दा बना हुआ है कि हमारे सरना स्थल में अनावाद लिख के जो विवाद पैदा हो रहा है। ग्राम प्रधान में जो करिया पिंदने वाला जो पहान है उसको जो जितना बड़ा पद मिला है पढ़ाव के माध्यम से, उसको सम्मान करने के लिए हम समाज खड़ा है। उसके नेतृत्व में हमारा सारा चीज़ पहान के माध्यम से होता है, जन्म से मृत्यु तक हमारे पूर्वज करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि इसी को गलत ढंग से बीज बोया जा रहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। हमारा कहने का मतलब है कोई अविवाहित बच्ची अगर पूजा प्रार्थना करती है तो देवी मंडप में करना चाहिए, वहाँ शिव और पार्वती जी के वास है। उसका कामना होना चाहिए कि मुझे अच्छा पति मिले, उज्जवल भविष्य हो, इसकी कामना वह होगी। चालना स्थल में नहीं, सरना स्थल में महिला को चढ़ना वर्जित है। अगर महिला से पूजा कराती सरना माँ तो आज महिला पहान भी होते। तो सर ये जो आदिवासी समाज के जो बड़े लीडर हैं जो बोल रहे हैं कि हिंदू धर्म से अलग है सरना धर्म, तो यह क्या गुमराह कर रहे हैं आदिवासी समाज को? पहले जो विदेशी एजेंटों के माध्यम से जो काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हमारा समाज में पैतृक प्रधान है, हमारा गोत्र बाप के तरफ से चलता है, यहाँ माँ का गोत्र का चलने वाले लोग, जैसे चमरा लिंडा के पिताजी नेपाली बिगल था, उसकी माँ है लिंडा। वो दूसरी चीज़ है कि बंधन तिगा उसके पिताजी अंसारी हैं, वो माँ के नाम से चल रहा है। तो हम पैतृक प्रधान देश के लोग हैं। गोत्र हमारे एक गोत्र में शादी होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, विवाह सब कुछ तय होने के बाद गोत्र मिलता है। तो हिंदू समाज में या आदिवासी समाज में विवाह नहीं होती, परंतु ऐसे लोग आज हमारे सरना स्थल में प्रार्थना सभा के नाम से कहते हैं कि हमने ये किया। चमरा लिंडा जहाँ हाउस में बोलना है वहाँ बोलेंगे नहीं, ना हाउस अटेंड करेंगे, पर समाज के बीच आके कहेंगे कि सरना कोड हम दिएंगे। भैया सरना हमारा पूजा स्थल है, वो हमारा धर्म नहीं है। उसमें साल में हम उसको एक सूड़ी भात का प्रसाद चढ़ाते हैं कि तुम हमको बुरी नज़र से गांव को नहीं देखोगे, तुमको मैं दाना पानी दे रहा हूँ, ये काम है। उधर साल में एक बार धरती की पूजा होती है। सर आप पूर्व विधायक होने के नाते जिस प्रकार से जो अवैध निर्माण हो रहे हैं इसे आप कैसे रोकेंगे? देखिए अवैध जो निर्माण हो रहे हैं उसमें सीधा सीधी बात है, मान लीजिए आप सरकार कल्याण विभाग में अल्पसंख्यक जोड़ने के बाद हम अल्पसंख्यकों के लिए भी फंड दे रहे हैं, आदिवासियों को भी फंड दे रहे हैं, सरना घेराव भी कर रहे हैं, कब्रिस्तान भी गिरा रहे हैं। मगर एक चीज़ है, उसमें जो अवैध है उसको तो रोका ही जा सकता है। सर आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर लोहरदगा विधानसभा भी लड़ रहे हैं, एयर कंडीशनर चुनाव चिन्ह भी आपका है, क्रमांक संख्या 12 है। तो सर अब लोगों को कैसे रुझा पाएंगे, लोगों से किस तरह से जाके मिल रहे हैं, क्या लग रहा है कि लोहरदगा विधानसभा आप जीत रहे हैं? मैं इस पर थोड़ा सा लंबा समय लूँगा। देखिए भारतवर्ष सोने की चिड़िया थी जिसे आकांताओं ने लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, परंतु जब देश आज़ाद होने लगी तो यहाँ पर एक 2 प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर माने विवाद पैदा गया और जिन्ना को पाकिस्तान दिया गया और नेहरू जी को हिंदुस्तान। मगर यहाँ के जो मुस्लिम लोगों को पाकिस्तान जाना चाहिए था वो यहीं रोक दिए गए। आज जो भारतवर्ष में ये माने हम लोग के लिए बहुत बड़ा कलंक की बात है। और ये जो भाईचारा की बात है, ये भाईचारा नहीं, हमको हिंदुओं को चारा बनाया जा रहा है, जिसकी रोल अहम कांग्रेस के। ठीक उसी तरह अंग्रेज के जो राय उपाधि के पाने वाले श्री प्रसाद साहू 17 मई 1983 को लोहरदगा जिला की स्थापना की और 18 को गुमला। तो इस बात से या इनके क्रियाकलापों से यह स्पष्ट होता है कि रामेश्वर उरांव अडवाणी जी के रथ को रोके थे। मैं उस समय विधायक था लालू जी के निर्देश पे, और आज वहाँ पर लोहरदगा आने के बाद रामेश्वर उरांव का रहते 2 बार दंगा हुई। इनको ये दंगा अगर हुई है तो निश्चित है कि पाकिस्तान बनाने के साजिश है लोहरदगा को। और मैं श्री राम समिति के मुख्य संरक्षक होने के नाते मैं सभी समाजों के बीच में हूँ, और किसी भी समाज का बुलेट की आवश्यकता होती तो मैं श्री राम समिति इतना बड़ा डोनेटर है, आप देखते होंगे लोहरदगा जिला में कि सबसे बड़ा डोनेटर श्री राम समिति है। तो मैं तो उस समय जात देख के तो नहीं देता हूँ, मैं जिसकी आवश्यकता है मैं उसको बुलेट देता हूँ। और आज जो यहाँ पर रोहनियाओं को बसाया जा रहा है, पिछले जो डीएसपी थे वो रिपोर्ट किए थे
कि कौन टायर दुकान वाला रेहुनिया है, ये है जिनके द्वारा यहाँ दंगा किया गया था। ये सारे रिपोर्ट को तो ये वित्त मंत्री दाब दिए, इनकी सरकार की बात है। हम तो सीबीआई जांच करेंगे तो सरकार से अनुमति होगा तभी जांच होगा। तो ये तो स्पष्ट दिख रहा है कि ये लोहरदगा मारने बारूद के ढेर में हम लोग बस रहे हैं। इसे कैसे रोक पाइएगा आप? जिस तरह से आपकी ये व्यक्तिगत सोच है कि बारूद के ढेर पे लोहरदगा बस रहा है, रह रहा है, तो इसे कैसे रोकेंगे? इसमें एक चीज़ है कि मैं एक भगवान राम जब सेतु बना रहे थे तो गिलहरी का जो योगदान है उसी योगदान के साथ मैंने काम कर रहा है। मुझे निश्चित सफलता मिलेगी और समाज को जागृत करके सरकार से मिलके, चाहे वो केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी हो या झारखंड की जिसकी भी सरकार बने, इसकी सारी जांच कराएंगे और यहाँ से सारे रोहिंग्याओं को भगाएंगे ताकि यहाँ के जो आम मुस्लिम हैं वो एक भाईचारा हम लोग के साथ जो संबंध बना हुआ है। अगर किसी गांव में ट्राइबल बेटी का शादी होता है तो मोहम्मडन का बरकी रहता है, तूरी का सूप दौरा रहता है, कुम्हार का कैसा जो रहता है, वो बेटी उसका नहीं होता, उस गांव का बेटी होता है। वो गांव के सारे लोग उनको विदा करते हैं। अगर वो बदचलन निकलती है तो पूरा गांव बदनाम होता है, उसके बाप क्यों नहीं बदनाम। ये जो हमारे बीच में जो संबंध बना हुआ है जिसको तुष्टीकरण की नीति के कारण तोड़ा जा रहा है, मैं उसके लिए संघर्षशील हूँ। मैंने अपने जो पूर्वजों द्वारा जो चलाया गया उसके नीति के अनुसार चल के हम यहाँ पर अपने लोग के साथ भाईचारा बना के क्यों नहीं विकास कर सकते हैं। सर, तो क्या इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आप लोहरदगा विधानसभा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, एक चीज़, मैंने 2000 से 2024 तक भारतीय जनता पार्टी का इस क्षेत्र में 90 से 95 में पहला कमल फूल खिलाया। आज भरे नरेंद्र मोदी 1000 रुपया दे रहे हैं मन की बात सुनने के लिए, परंतु मेरी मन की बात यहाँ सुनने वाला कौन है? बूथ अध्यक्ष का बूथ में जो लड़ रहे हैं आपके लिए, उसका मन की बात सुनने के लिए क्या है? कोई है? यहाँ तक तो यहाँ की अब रघुवर दास की पत्नी आज बहू बन गई कैंडिडेट। अरे उन्होंने कभी दरी बिछाया है क्या? कहीं पर बैठक में भाषण दी है क्या? आप इस तरह का परिवार बात करेंगे तो इस पार्टी में हर बार में परिवार होता है, मगर उसकी कुछ सीमा होती है। अब दूसरे दल के ला के हमारे ऊपर लग रहे हैं तो हमारे जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता क्या करेंगे? विरोध करेंगे ही। मैंने क्यों स्वयं अपने त्याग कर, हम अपने कार्यकर्ता में चाहता तो सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ इस्तीफा देता, मगर वो नरेंद्र मोदी का जो सोच है देश के प्रति, मैं बोला कि नहीं, आप लोग उनके साथ रहिए। देश के प्रति नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी का काम कीजिए। मैं अपना पर लोहरदगा को जो स्थिति बन रही है, भारतीय जनता पार्टी अलायंस कर करके 2 बार नेहरू शांति को दे के जो बेवकूफ़ बना रहा है यहाँ के आम जनता को, मैं उसके विरोध में आवाज़ उठाऊंगा और मैं जीतूंगा। अभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व विधायक बिशुनपुर विधानसभा से रमेश उरांव जी थे, जो कि लोहरदगा विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। आप लोग की कैसी राय है? आप लोग लोहरदगा विधानसभा से किसे जिताना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बतलाइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।